नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल क्रिप्टिक फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शकुनी मामा को लेकर। आखिर क्यों उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से नर्क और स्वर्ग जाता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुला है। वहीं अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसके लिए नर्क का रास्ता खुला है। वहीं महाभारत काल में पांडवों का साथ श्री कृष्ण ने दिया और शकुनी ने कई अधर्म रास्ते अपनाए, लेकिन उसके बावजूद शकुनी को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। आज का ये वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपनों तक ज़रूर शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे, जिनके 99 बच्चे और थे। शकुनी की एक बहन भी थी जिनका नाम था गांधारी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा सुबल ने अपनी पुत्री का दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। कुछ वक्त बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण शकुनी इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वो इस विवाह को होने से रोक नहीं पाए। विवाह के कुछ वक्त बाद ही राजा पांडु और धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो गया कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया। सजा के तौर पर वो उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता। इससे केवल एक व्यक्ति का पेट भर सकता था और एक व्यक्ति की ही जान बच सकती थी। राजा सुबल को ये तय करना था कि अपने वंश में से वो किसी एक को जीवित रखे जो उसके पूरे वंश के नाश और अपमान का बदला ले सके। शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे चतुर थे। राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद अपने पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। उन्होंने सबको एक हड्डी दी और एक धागा दिया और सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर जो लेकर जाएगा भोजन उसे ही दिया जाएगा। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। उसने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया। चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई, जिससे दोनों छोर मिल गए। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी ताकि वो आज़ाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल ना जाए। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए भी कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और जुए में कोई तुमको कभी हरा नहीं सकेगा। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बना। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और
उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था। शकुनी ने इतने पाप किए, लेकिन ये सब उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने भूख से दम तोड़ते देखा था और उनकी मौत का न्याय करने के लिए उसने इतने पाप किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग मिला था। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने ही कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास ऐसी और भी वीडियोस आती रहे। थैंक यू सो मच।